गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 20 पर। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के गठन से आप क्या समझते हैं? संविधान के अनुसार भारत का शीर्ष न्यायपालिका यह सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। तो हमारा जो शीर्ष न्यायालय है यानी सबसे बड़ा कोर्ट है उसे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की संज्ञा दी गई है। संविधान के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 7 न्यायाधीश होते हैं। तो जब मूल संविधान लिखा गया था तो इसमें एक न्यायाधीश और उसके साथ 7 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। संसद आवश्यकता अनुसार कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। अब क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और जाहिर सी बात है तो यहां पर जो केसेस होंगे उनकी संख्या भी परिवर्तनशील है, वृद्धि होती रहती है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता के अनुसार वो न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी की गई है। तो जो न्यायाधीश है उनकी संख्या में टाइम टू टाइम वृद्धि कई बार की जा चुकी है। सबसे पहले 1956 में इन्हें बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 11। 60 में हो गई है 14। 1960 में इन्हें बढ़ाकर 14। 1978 में इनको 18 और 1986 में 26 कर दिया गया है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी टोटल 31 न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कार्यरत है। अब इसे आप थोड़ा सा कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप दिमाग में बेस लेकर चलिए 1945 का। 45 में 11 जोड़े, ठीक है ना, तो क्या बन गया? 56। 45 में 11 जोड़े क्या बन गया? 56। 56 में 4 और जोड़ दीजिए तो कितने बनते हैं? 60। 56 में हमने 4 बढ़ा दिए, कितने बन गए? 60। इसके बाद 1960 को आप बेस मानकर चलें और 60 और 78 में कितना गैप आ रहा है? 18 का। तो न्यायाधीश कितने हो गए? 18। 60 और 86 में कितना गैप आ रहा है? 26 का। तो यहां पर न्यायाधीश हो गए 26। और वर्तमान वाले तो आप याद ही रख लेंगे कि एट प्रेजेंट कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 उसके सहायक न्यायाधीश एट प्रेजेंट कार्यरत है। जो उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही जो राष्ट्रपति है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 21 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता बताइए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या गुणवत्ता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न इसका पहला पॉइंट आता है, भारत का नागरिक हो। कोई भी न्यायाधीश तभी चुना जा सकता है जबकि वह भारत का निवासी हो, भारत का नागरिक हो। कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो पहले आपको हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल तक कार्यरत रहना पड़ेगा। कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत की गई हो, यानी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक उन्होंने वकील के रूप में वकालत की हो। राष्ट्रपति के विचार में सुविख्यात विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार होना चाहिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में वकालत की है और 5 साल तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज के रूप में कार्यरत है, तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि हाँ ये सही कार्य कर सकता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान राज्य और संघ में क्या संबंध स्थापित करता है? आइए इस बात को समझते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के अनुसार भारत संवैधानिक प्रणाली में एक केंद्र सरकार तथा 30 राज्य सरकारें स्थापित की गई हैं। जहां संघात्मक प्रणाली होती है वहां केंद्र और राज्यों के परस्पर संबंधों को व्यवस्थित किया जाता है। भारतीय संविधान के
केंद्र तथा राज्यों को 3 प्रकार से संबंधित व्यवस्था स्थापित की गई है। नंबर 1 विधायिकी संबंध, नंबर 2 प्रशासनिक संबंध और नंबर 3 वित्तीय संबंध। तो ये 3 महत्वपूर्ण संबंध हैं जिनके आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जोड़ा गया है। विधायिका यानी कानून बनाने का, कि केंद्र सरकार कौन से कानून बना सकती है और राज्य सरकार कौन से कानून बना सकती है। प्रशासन संबंधी यानी कि अगर शांति व्यवस्था को बनाए रखने में कहीं ना कहीं अगर प्रदेश सरकार विफल होती है तो केंद्र सरकार उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद है वित्तीय संबंध, यानी टैक्स के रूप में जो कलेक्शन होगा उसका कितना भाग केंद्र सरकार को मिलेगा और कितना राज्य सरकार को मिलेगा, यह हमारा संविधान ही निर्धारित करता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।